नाजरीन, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ईरान का जो अल-फतह मिसाइल है ये क्या एक ट्रेलर है और क्या पिक्चर अभी बाकी है और वो पिक्चर क्या है ये बताऊँगा। और दूसरा, इसराइल ने अपने एयरपोर्ट्स क्यों बंद कर दिए, क्या ख़तरा है और लोग क्या कर रहे हैं, क्या पैनिक फैला हुआ है उधर इसराइल के अंदर, इसकी तफसील। और फिर ये कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं उनमें क्या क्या ऐसा डिफरेंट नज़र आया है, एक नया मिसाइल सामने आया है, उस मिसाइल ने क्या किया है, और ये कि कौन सा बड़ा टारगेट ईरान ने इसराइल के अंदर हासिल कर लिया है और कुछ नए टारगेट्स जो लॉक किए हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। तो सबसे पहले तो आते हैं कि इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। दो बड़े एयरपोर्ट्स हैं इसराइल के पास, एक एयरपोर्ट है बिन गोरियन और दूसरा है उसका रामोन। ये दोनों एयरपोर्ट्स उसने बंद कर दिए और कई दिनों से बंद हैं। और फिर ये कि उसकी जो एयरलाइंस हैं, एक एयरलाइन का नाम है जी एल ऑल और दूसरी है एरकिया और तीसरी है इसराएल। ये तीनों एयरलाइन बंद हैं। इनकी जो जहाज़ हैं वो कहीं शिफ्ट कर दिए गए हैं इधर उधर जजीरों पे, दूर, इसराइल से दूर। उसकी वजह यह है कि हज़ारों इसराइली वहाँ से भागना चाहते हैं और वो ज़ाहिर अमीर लोग भी हैं उनमें अक्सरियत, और फिर वहाँ पे आए हुए कुछ सरमायाकार जो फंस गए थे। अब वो जो सरमायाकार फंसे हुए थे, जो बैरूनी मुल्क से आए हुए लोग थे या वहाँ पे कंपनीज़ में काम करने वाले लोग थे, वो तो अब वहाँ से किसी ना किसी तरीके से भाग गए हैं। वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठ के हज़ारों डॉलर पे करते हैं और साथ कब्रस पे चले जाते हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि कितने इसराइली जो हैं वो छोटी कश्तियों में बैठ के, जो कब्रस है जिसको साइप्रस कहते हैं, कब्रस हम कहते हैं उसको, साइप्रस ये बेसिकली यूनान का हिस्सा है। साइप्रस के दो हिस्से हैं, एक यूनान के पास है, एक टर्की के पास है। तो ये यूनान वाले साइप्रस में ये भाग रहे हैं समुद्र के रास्ते और कोई रास्ता नहीं मिल रहा और एयरपोर्ट्स उसने बंद कर दिए। एयरपोर्ट्स बंद करने का दूसरा मकसद ये है, एक तो जाहिर है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे मिसाइल लगते हैं, जहाज़ ना उतर सकते हैं ना चढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो नेतन्याहू है वो ये चाहता है कि यहाँ से इसराइली भाग ना जाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसराइल आपको शायद खाली नज़र आए अगर वो इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दे या लोगों को निकलने की कोई और सहूलत मिल जाए। अब वो छोटी छोटी कश्तियों पे हज़ारों डॉलर तो सारे लोग नहीं दे सकते, और फिर ये है कि सभी लोग जो हैं वो साइप्रस में कहाँ जाएंगे। तो बहुत से लोग जो हैं वहाँ से, अब वो एक पैनिक है इस वक्त वहाँ पे कि लोग इसराइल खाली करना चाहते हैं। दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि ईरान के पास ये जो फतह का मिसाइल है अल-फतह, ये एक ट्रेलर है। यस, ये एक ट्रेलर है। ये बड़ी हैरान कौन खबर है जो जाहिर है कि मगरबी मीडिया नहीं देता, नहीं देने देता भी नहीं, किसी और को भी उसको स्नब किया जाता है इसलिए कि वो इसराइल के साथ है और वो नहीं चाहता कि ये सारी बातें सामने आएँ और इसराइल और अमेरिका और यूरोपीय कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अंदर एक पैनिक फैले कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो ईरान के पास मिसाइलों के शहरों के शहर हैं। यस, शहरों के शहर, मिसाइल सिटीज़ कहते हैं उसको, और वो सारे अंडरग्राउंड हैं। एक मिसाइल सिटी को दौरा करना हो आपने, उसके मिसाइल का देखना हो, उनके जो वहाँ से मिली इतलात हैं वो ये कहती हैं कि जब कोई माहिरीन उसको विज़िट करते हैं तो 8 दिन लगते हैं एक जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। और ये जो जितने मिसाइल सिटी अंडरग्राउंड हैं ये सारे के सारे उन्होंने अपने, आपको पता है कि ईरान बहुत बड़ा है रकबे में, इसराइल तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वो तमाम पूरे उनके पास टेरेन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ों के नीचे उन्होंने ये शहर बनाए हुए हैं और उसमें ये मिसाइल रखे हुए हैं और एक से एक बढ़ के मिसाइल है उनके पास। कौन कौन से मिसाइल हैं, 4-5 आपको नाम लिए देता हूँ। एक तो हाइपरसोनिक फतह जिसका मैंने बताया, जिसने नींदें हराम की हुई हैं इसराइलियों की, और फिर उनके पास क्याम, फिर उनके पास शहाब 1, 2, 3, अच्छा जी, और फिर उनके पास शेकान और सिज्जील। तो ये सिज्जील आपको पता है कि जो सूरह फील है उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, तो उसी के नाम से ये सिज्जील है। और खैबर आपको पता है कि किला खैबर जो हज़रत अली ने फतह किया था उसके नाम से। और ये ऐसे मिसाइल हैं
कि इनका फ़िलहाल ये मतलब उन एरो 3 एरो 2 जो उनके रोकने वाले हैं, मिज़ाइल रोकने वाले जो सिस्टम हैं, और फिर बिल्कुल एंड पे जाके आयरन डोम वो उस पर, और थॉड का उनका जो सिस्टम है जो मिज़ाइलों को रोकता है, उनके सामने ये फेल है। देखें, ईरानी बड़े मुतमिन तरीके से बात करते हैं। अभी उनके जो नए सरबराह बने हैं, मोहसिन रज़ाई भी उनको कहते हैं, उन्होंने ये कहा है इस मिज़ाइल सिस्टम निज़ाम के, उन्होंने कहा है कि हमने 400 मिज़ाइल मारे, हमारे 10 लग गए काफ़ी है। और ये वाक़ईतन बात सही है कि इजराइल के अंदर एक मिज़ाइल भी लग जाए तो बहुत है। इतनी पैनिक वहाँ फैलता, और इतना कुछ उन्होंने अब तक तबाह कर दिया है। मसलन उन्होंने एक 8200 यूनिट उनका तबाह कर दिया है। 8200 यूनिट जो है ये बेसिकली इजराइल का वो यूनिट है जिसने इस्माइल हानिया को कत्ल करने के अलावा बहुत बड़े बड़े इन्होंने अपने टारगेट सवेल किए थे। ये उनका एक फ़ौजी यूनिट है, इसको तबाह कर दिया है। और फिर अभी मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ तस्वीरें, एक मिज़ाइल है ईरान का। ये मिज़ाइल जो है ये फ़ज़ा में बिल्कुल इंटैक्ट आपको मिज़ाइल की शक्ल में नज़र आता है, लेकिन जब ये नीचे जाता है, सिस्टम जो है जो उसको रोकने वाले सिस्टम है उनको क्रॉस कर लेता है, तो ये मिज़ाइल खुल जाता है। और खुलता है तो उसमें से छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं और वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं और वो गिर जाते हैं और वो इस तरह आग लगाते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त मिज़ाइल जो है वो ईरान ने अभी 1 से 2 सिर्फ वहाँ पे फेंके हैं, ज़्यादा अभी नहीं फेंके हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि ईरान जो है वो और कौन कौन से जो 8200 यूनिट है, इसके अलावा कौन से टारगेट जो है वो अवेल करेगा, तो वो उसने लॉक कर लिए हैं। वो बहुत से हैं, वो मैं आपको अगले अपडेट में बताऊंगा कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जो लॉक कर लिए हैं, जिनको निशाने पे ले लिया है और उनको निशाना बनाया जाएगा। और जब उनको निशाना बनाया जाएगा तो फिर शायद पूरी दुनिया के होश ठिकाने आ जाएंगे। और वो टारगेट्स बहुत अहम है अमेरिका के हवाले से भी, इजराइल के हवाले से भी, यूरोप के हवाले से भी, और पूरी दुनिया के लिए भी, कि ऐसी जगह हैं कि जहाँ से शायद अगर वो निशाना बन गई और जो कि बन सकती हैं अगर ये सारा सिलसिला इजराइल के हमले जो हैं वो रुक ना सके, और अमेरिका जो है अगर वो हमले का फ़ैसला करता है तो उसके नतीजे में जो हमला होगा जो ईरान की तरफ से होगा वो सबके होश ठिकाने लगा देगा। ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह आपको उन ठिकानों के बारे में जिनको लॉक किया ईरान ने वो बताऊँगा।